दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप ने लोगों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया। आज आपको इंडिया एट 9 में बताएंगे बार बार दिल्ली एनसीआर में क्यों आता है भूकंप। साथ ही बात करेंगे बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। उसके बाद बात करेंगे उदयपुर फाइल्स फिल्म को लेकर के क्यों बवाल हो रहा है। और अंत में बात करेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर के क्या विशेष तैयारियां की गई। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण करने की निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। यह सुनवाई करीब 11:30 बजे के आसपास शुरू करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही तरफ की याचिका को देखते हुए इन सबको सूचीबद्ध कर दिया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति बागची की आंशिक कार्य दिवस पीठ को निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि उन्हें याचिकाओं पर आपत्ति है। द्विवेदी के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल और मनिंदर सिंह भी निर्वाचन आयोग की पैरवी कर रहे थे। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि समग्र SIR के तहत लगभग 7.9 करोड़ नागरिक आएंगे और यहां तक कि मतदान पहचान पत्र और आधार कार्ड भी विचार नहीं किया जा रहा। न्यायमूर्ति कहते हैं, हमें यह देखना होगा कि क्या व्यापक अधिकार देने वाला वैधानिक प्रावधान इस कार्रवाई की जगह देता है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी कहते हैं, इस प्रक्रिया में मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। शब्द ही अंतिम मतदाता सूची है। महोदय, इस बारे में कोई सुगबुगाहट नहीं है। न्यायमूर्ति धूलिया कहते हैं, एक नियम कहता है कि मौखिक सुनवाई भी उनकी संक्षिप्त प्रक्रिया है, उनकी गहन प्रक्रिया भी हो सकती है। सिंघवी कहते हैं, यह सब सामूहिक रूप से होता है जहां सभी को निलंबित त्रिशुंग अवस्था में रखा जाता है। यह सब एक छलावा है। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि उसे बिहार में मतदान सूची के गहन विशेषण पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं से कुछ आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में नागरिक के मुद्दे को उठाया जा सकता है। यह गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। निर्वाचन आयोग ने न्यायपालिका से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत भारत में मतदान बनाने के लिए नागरिकों की जांच आवश्यक है। यदि आपको बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में अंतर्गत नागरिक की जांच करानी है तो आपको पहले ही कदम उठाना चाहिए था। अब थोड़ी देर हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से ये बात कही। अब बढ़ते अपनी दूसरी खबर की ओर कि उदयपुर फाइल्स फिल्म को लेकर के बवाल क्यों हो रहा है। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल के मर्डर पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स 11 जुलाई को देश भर में रिलीज हो रही है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही यह विवादों में घेर ली गई है। इसके पीछे वजह है इस फिल्म का विषय। दरअसल उदयपुर फाइल्स उसी कन्हैया लाल के मर्डर पर आधारित है जिसकी सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करने के चलते 2022 में हत्या कर दी गई थी। जमायत उलेमा ए हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में और इस हत्याकांड के आरोपी जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करी और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। अरशद मदनी की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि यह फिल्म मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने वाली है और सामाजिक मित्रता को बिगाड़ने की कोशिश करती है। याचिका के मुताबिक फिल्म के ट्रेलर में नुपुर शर्मा को विवादित बयान में भी दिखाया गया, जिसके चलते देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। अर्जी में इस ट्रेलर को हटाने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की और कहा कि इस फिल्म के रिलीज के उसके खिलाफ चल रहे केस की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जावेद की वकील पयोली ने जस्टिस सुधांशु धूलिया की अधिवक्ता वाली बेंच के सामने मामला रखा। वकील ने दलील दी कि इस फिल्म में एक तरफा पुलिस के ही पक्ष को दिखाया गया है। ऐसे में अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। जस्टिस धूलिया ने यहाँ पे कहा कि आप कोर्ट की छुट्टियां खत्म होने के बाद संबंधित बेंच के सामने ये मामला रखिए, वो ही इस मामले पे फैसला लेंगे। वकीलों ने दलील दी कि 11 जुलाई को फिल्म रिलीज हो रही है तो ऐसे में कोर्ट की दखल जरूरी है। जस्टिस धूलिया ने अभी दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि अगर इस दरमियान फिल्म रिलीज होती है तो उसे रिलीज होने दीजिए। जमायत की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि संविधान में सबको अधिवक्ता की आजादी का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की आड़ में किसी समुदाय विशेष को टारगेट करने की इजाजत नहीं दी जाती। इस फिल्म के जरिए समुदाय विशेष के खिलाफ लोगों को भड़काया गया। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने प्रोड्यूसर को फिल्म उदयपुर फाइल्स के कुछ विवादित सीन और डायलॉग को हटाने को कह दिया है। वहीं दूसरी ओर प्रोड्यूसर की ओर से पेश वकील ने बताया कि सेंसर बोर्ड को सुझाव मान लिए गए हैं और विवादित डायलॉग और सीन हटा दिए गए हैं।
अब चलते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर कि कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां क्या करी गई हैं। हरिद्वार में 11 से 23 जुलाई को चलने वाली आगामी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस क्रम में उत्तराखंड सरकार ने श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हाईवे और सड़क पर स्थित करीब 28 शराबों की दुकान पर पर्दा लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार में पड़ने वाली सभी शराब की दुकानों को पर्दे से ढकने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि शराब की दुकान पर पर्दे लगाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, साथ ही यात्रा शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो सके। हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद ने कहा कि दुकान और उनके साइन बोर्ड्स पर पर्दे लगाए जाएंगे, उन्हें बंद करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दुकानदार इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें नोटिस जारी कर दिया जाएगा। पिछले सप्ताह की शुरुआत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में कांवड़ यात्रा की व्यवस्था की समीक्षा की गई थी। उन्होंने अधिकारियों को कांवड़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और संरक्षित तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कई निर्णय भी लिए गए। इसमें जन सुविधा के लिए उत्तराखंड कांवड़ सेवा ऐप लॉन्च किया गया। अनिवार्य खाद्य लाइसेंस दिखाना होगा और फर्जी भ्रामक खबरों पे लगाम लगाने की भी इसमें कोशिश शामिल है। वहीं दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने इस दौरान कांवड़ रूट पर मांस की दुकानें बंद रखने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद से बिजनौर तक हवाई संरक्षण किया और यात्रा में बाधा डालने की किसी भी तरह की कोशिश को सफलतापूर्वक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ सफाई, बिजली, प्रकाश व्यवस्था और अवकाश सेवाओं की आवश्यक सूचना पे जोर दिया। मांस की दुकानों के बंद होने से दुकानदारों की आजीविका को लेकर के चिंता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही जिला प्रशासन सभी तैयारियों के मुकम्मल करना चाहता है। जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बुधवार को तहसील जेवर के ग्राम खेड़ा में भईपुर के स्थित प्राचीन नानकेश्वर महादेव मंदिर में जाके पूजा अर्चना की। उन्होंने यात्रा रूट, तैयारी और सभी चीजों की व्यवस्था भी देखी। अब आपको बताते हैं कैसे एक क्लिक में कांवड़ यात्रा पूरी हाईटेक होने वाली है। कमिश्नर ने QR कोड भी लॉन्च करा है। अब कांवड़ियों भी नई तकनीक का लाभ उठा करके हाईटेक तरीके से कांवड़ यात्रा कर सकते हैं। जी हां, कांवड़ यात्रियों के लिए एक सुविधा के लिए सहारनपुर के मंडल आयुक्त ने QR कोड लॉन्च किया है। बस उसमें आपको अपना मोबाइल फोन से क्लिक करना है और आवश्यक सूचनाएं आपके सामने आ जाएंगी। सहारनपुर कांवड़ यात्रा 2025 को सकुशल, सुविधाजनक संपन्न करने हेतु मंडल आयुक्त अतुल कुमार राय ने जिला अधिकारी मनीष बंसल की उपस्थिति में कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए QR कोड का लोकार्पण किया। अब बात करते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर कि बार बार दिल्ली NCR में भूकंप के झटके क्यों आते हैं। दिल्ली NCR में एक बार फिर से भूकंप ने लोगों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया था। गुरुवार की सुबह 9:04 पर आए 4.4 की रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप ने धरती को हिलाकर रख दिया। इसका केंद्र हरियाणा में था जो 3-4 किलोमीटर दूर था। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार भूकंप ने बारिश के बीच दस्तक दी। आइए जानते हैं इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह क्या है और भारत में सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके कौन से हैं। भूकंप का सबसे बड़ा कारण होता है टेक्टोनिक प्लेट्स। इसमें किसी भी तरह की हलचल होने से भूकंप आता है। धरती 12 टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिकी हुई है जो लगातार धीमी गति से हिलती रहती हैं। इन प्लेट्स के आपस में टकराने या फिर खिसकने के कारण ऊर्जा निकलती है जिससे भूकंप के झटके महसूस होते हैं। विज्ञान कहता है कि ये प्लेट्स अपनी स्थिति 4 से 5 किलोमीटर तक बदलती हैं। इसी बीच अक्सर इनके टकराव होने से ये फंस जाती हैं और इससे एक एनर्जी निकलती है जिसे हम भूकंप कहते हैं। आपको बताते हैं जोन 5 में देश का कौन सा हिस्सा आता है। इसमें पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और कच्छ क्षेत्र, उत्तर बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। यहाँ बार बार भूकंप आता है और ये सबसे अधिक खतरनाक वाले क्षेत्र माने जाते हैं। जोन 4 में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। यह उच्च खतरे वाला क्षेत्र है। बताते चलें, जोन 3 में केरल, बिहार, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पूर्वी गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। जोन 3 को मध्य क्षेत्र में रखा जाता है। जोन 2 की बात करते हैं। ये कम खतरे वाले क्षेत्र हैं जिसमें राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा आते हैं। अगर बात करें जोन 1 की तो जोन 1 में न्यूनतम खतरे वाले क्षेत्र रखे जाते हैं। इसमें पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र और उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल हैं। तमाम ऐसी न्यूज के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी विक्रांत।